नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर नगर के वार्डों की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम देखेंगे वार्ड नंबर 79 की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है जनता की समस्या और क्या है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए चलते हैं वार्ड नंबर 79 में। वार्ड वॉच की इस कड़ी में आप हैं वार्ड नंबर 79 में। वार्ड नंबर 79 के पार्षद हैं रेखा हेमेंद्र सिंह ठाकुर। विपक्षी नेता है चंदन सैनानी। पार्षद क्यों नहीं पहुंच सकी जनता की समस्या सुनने। वार्ड नंबर 79 में है सड़क, पानी और अतिक्रमण की समस्या। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 79 की प्रमुख कॉलोनियां हैं सुख निवास, हुमका खेड़ी, निहालपुर मुंडी और अहीर खेड़ी। आज हम देखेंगे वार्ड नंबर 79 की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या है जनता की समस्या और क्या है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए चलते हैं वार्ड नंबर 79 में। वार्ड नंबर 79 के रहवासियों ने तो पार्षद को पहचानने तक से इनकार कर दिया। वहां के रहवासियों का कहना है कि 5 साल पहले चुनाव होने के बाद से पार्षद ने विकास कार्य तो दूर, कभी क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया। पार्षद के कार्यों से वहां की जनता पूर्ण रूप से असंतुष्ट दिखाई दी। मृदुभाषी की टीम ने जब वार्ड क्रमांक 79 की पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं और हमने करीब 43 करोड़ रुपए का कार्य करवाया। कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? मैं जहाँ तक हो सकता है संतुष्ट हूँ, पर हमारी हमको जो 5 साल मिले उसमें पहला साल तो हमारा ऐसे ही गुजर गया कि समझने में पूरे वार्ड को कि कहाँ कहाँ हमको समस्या है, कहाँ पे स्लम बस्ती है, कहाँ पे क्या है, इसलिए उसको समझने में हमको साल भर तो लग ही गया। फिर हम धीरे धीरे काम स्टार्ट करने लगे। काम अच्छा हो रहा था। स्लम बस्ती को हमने ज़्यादा मान्यता दी है। वहाँ पे रोजगार के लिए भी उनको बहुत प्रेरित किया है। वहाँ का हमने काम कराने स्टार्ट करा, रोड बनवाए हैं, ड्रेनेज स्कूलें बनवाई है, शमशान घाट बनवाया है और करीब करीब हमारे 42 करोड़ के काम हो चुके हैं। भैया, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जिनको आपने प्राथमिकता से उठाया और उनकी ज़रूरत थी आपके क्षेत्र में? क्या होता है कि लोगों की कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र को इंदौर शहर के विकासशील क्षेत्र में जोड़ना जरूरी है। तो हमने जो भी काम लिए मुख्यतः रोडों को ध्यान दिया। स्लम बस्ती पर विशेष ध्यान रहा क्योंकि वो बहुत ही जीवन स्तर बहुत नीचे जी रहे थे। तो वहाँ पे रोडें, पानी की व्यवस्था, स्कूल, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, सबकी व्यवस्था करी। आप के कार्यकाल के दौरान दोनों ही दलों की सरकारें रही, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, तो कैसा असमंजस रहा? किस सरकार के साथ आपको काम करने में सुविधा हुई, किस ऐसी या फिर कोई सरकार में आपको दिक्कत हुई? नहीं, जहाँ तक हमारी सरकार थी तब तक तो हम बहुत बढ़िया काम किया। हमने हर कार्य हमारे मंजूर भी होते थे, हम जो चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन जब 11 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं तो हमारे कामों को भी रोका गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो हमारी रोडें पास हुई, रोड काम हो रहा था, उनको भी रोक दिया गया। और वर्तमान में ये स्थिति है कि अभी जो काम हम चाह रहे हैं उस प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में फिर चुन के आए और जो हमने ठान रखा है वार्ड के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा, ये कार्य से संबंधित एक और मेरा प्रश्न है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके मतलब विश लिस्ट में थे कि इनको करवाना ही और वो नहीं हो सके किसी कारणवश? ऐसे कोई कार्य है आपके क्षेत्र में? हाँ, एक खेल संकुल का मामला था। हमारी इच्छा थी कि एक युवाओं के लिए एक इंडोर स्टेडियम बने ताकि वार्ड के बच्चे और बालिकाएं सब लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आगे बढ़ सके। तो उसका भी एक प्रस्ताव दिया था और एक मुख्यतः थाना भवन द्वारकापुरी का था विषय था, उसके लिए भी हमने प्रयास किया था और हमने लेटर भी चलाया था और उसका आधा भवन बन भी गया है। लेकिन क्या होता है कि भूमाफिया द्वारा भूमि को कब्जा करना, इस तरह की कार्यप्रणाली रहती है, तो शायद उसको स्टे आया है। अच्छा, और दूसरी, आप स्वयं सिलिकॉन सिटी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या बताई गई आपके विपक्षी दलों द्वारा, और स्वयं भी आओ तो दिखता है, ऐसा लगता है कि सब्जी मंडी का नजारा दिखता है। तो उसमें आपकी तरफ से कोई कार्य किया गया या प्रशासन से इस पर कोई संबंध में चर्चा हुई? नहीं, वो हमें हमेशा करते हैं हम अतिक्रमण की व्यवस्था की। लेकिन क्या है कि ग्रामीण बेल्ट वाला क्षेत्र है, अभी पब्लिक को इतना तरीके से समझा नहीं सकते। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं रोजगार की रहती है। तो अभी जो कृषि क्षेत्र होने के कारण सब्जियां और इस विषय का बहुत वो रहता है, डिमांड के लिए सब्जी और फलों की दुकानें लगती है।
बीच में हमने एक मार्केट का भी मांग करी है शासकीय भूमि पर, एक मार्केट बन जाए व्यवस्थित तो लोगों को दिक्कत न जाए, अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, और जैसे हम आपके क्षेत्र में गए, लोगों की जन समस्याएं सुनी, उसमें से उपमा खेड़ी क्षेत्र में ड्रेनेज और रोड की समस्या आई, बिदु नगर भी क्षेत्र में भी यही समस्या बताई गई। ऐसे क्या कारण है कि वहाँ पे कार्य नहीं हो पाया? नहीं, काम तो अब सबसे ज्यादा काम विदुर नगर में ही हुआ है। हाँ। हमने थोड़ा व्यवस्थित देखते हैं, लोगों की सहयोग से भी हुआ, ऐसा नहीं है, लोगों की उन्होंने सहयोग किया उसके माध्यम से भी हुआ, ड्रेनेज लाइनें डली है। क्या हुआ था, बिल्डर ने कॉलोनी विदुर नगर का अपना भौगोलिक क्षेत्रफल देखा हो तो आपको समझ में आएगी उस चीज़ की। भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि डाउन टू आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, ऊपर खावड़ है। आप हमने जब वार्ड संभाला था तो बहुत परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन हमारे एक इच्छा शक्ति के कारण हमने ड्रेनेज लाइनें भी बहुत डाली वहाँ पे, रोड़े बनाएंगे। आप खुद विजिट भी करें, ऐसा नहीं। लोगों की समस्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है और जब काम होते हैं तो दिखते नहीं है। अच्छा, और एक मेरा अंतिम प्रश्न, अगर आपको अगली पंचवर्षीय में फिर से मौका मिलता है या फिर आपके दल से संबंधित किसी व्यक्ति को, तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जिनको आप प्रमुखता से उठाएंगे और क्षेत्र में उनको लागू कराने की कोशिश करेंगे? जहाँ तक क्या है कि इंदौर खुद एक महानगर है और हम लोग 5 साल पहले ही ग्रामीण क्षेत्र से उठ के हमारा वार्ड इसमें आए हैं शहरी में, तो अभी यहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत ज़रूरत है। कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियाँ बना ली लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है ठीक से। वर्तमान में हमारे वार्ड में 2 पानी की टंकियाँ प्रस्तावित हुई है, तो शायद लॉकडाउन नहीं होता तो मेरे ख्याल से चालू भी हो जाती है। पानी की मूलभूत आवश्यकता नर्मदा के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हो जाए, यहाँ पानी लोगों को पीने का मिले। जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसका आउटलेट भी प्रॉपर निचले स्तर पर जाए, नीचे की साइड जाए और लोगों को दिक्कत न जाए। हुमकाखेड़ी क्षेत्र के मराठी मोहल्ला निवासी एक बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ लगभग 35 साल से सड़क नहीं बन पाई। पानी के लिए भी 10-15 घरों के बीच बस एक ही नल है, न ही क्षेत्र में पार्षद कभी दिखाई देती है। एक ही नल के ऊपर 10 लोगों का घर का पानी भरा जाता है, वो भी एक दिन छोड़ के नल आता है। 4 बर्तन पानी, आप 4 बर्तन पानी भरना पड़ता है, तो उसमें हमको 4 घंटे में 8 बर्तन पानी मिलता है। अब उसमें बताइए, और आज तक कोई अप्रैल मई महीने की गर्मी नहीं, इस सिस्टम में भी सड़क के ये हाल है कि अगर पानी अभी गिर जाए तो आप यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते होगे। क्या तीसरी समस्या ये है कि यहाँ से वहाँ तक लगा के कोई किसी भी हमारी कोई समस्या सुनने वाला है ही नहीं। भले आप कितने भी कहीं भी जाओ, सब आश्वासन दे देते हैं, वहाँ कर देंगे, भैया कर देंगे। अब अपनी एक दिन की मजदूर आदमी हूँ मैं, मजदूरी छोड़ के फिर भी क्या चले जाते हैं क्या, उसके उपरांत कोई सुनवाई नहीं। अब इसी नल के ऊपर हमको वर्षों होगा 10 लोग कैसे पानी भरेंगे, 10 घर कैसे पानी भरेंगे। अब ये समस्या समझा कि हम परेशान हो गए। नर्मदा प्रोजेक्ट का कह रहा है कि नर्मदा प्रोजेक्ट तो ज़रा पास में है, यहाँ पे एवीए रोड से हमारा किनारे है पास में क्या, पर वो भी हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मराठी मोहल्ला के रहवासियों द्वारा बताया गया कि काफी समय से ड्रेनेज और सड़क की समस्या का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने पर भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जहां एक और इंदौर के वीआईपी कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर बाहरी क्षेत्रों की रोड का निर्माण अब तक नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं अंकित परमार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। इस वक्त हम मौजूद हैं आईपीएस कॉलेज के पिछले हिस्से में, वार्ड क्रमांक 79 में, जो क्षेत्र है कहलाता है मराठी मोहल्ला। क्या है यहाँ की समस्याएं और क्या यहाँ के पार्षद से लोग जो है वो सेटिस्फाइड हैं, हम बात करेंगे यहाँ की जनता से, जानेंगे इनकी समस्याएं। क्या समस्या है सर आपकी? अरे यहाँ पे रोड नहीं बन रही और 3 साल से रोड पड़ी है। यहाँ पे 3 साल से रोड ऐसी पड़ी, बोले तरी करो। 3 साल से तो बारिश ही तरी कर रही है और हमने भी तरी करी, पर रोड की देखो समस्या ऐसी, और ना ही पानी की कोई सुविधा है। यहाँ पे बोरिंग चलता है तो बस गर्मी में परेशानी आ जाती है, तो सब जनता परेशानी को उधर जा रही है पानी लेने, को इधर नर्मदा भी नहीं। यहाँ पे यही परेशानी है। जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की आपने? और हाँ, बोला कितनी बार रोड के लिए भी जनता गई पर कोई सुनवाई नहीं होती। बस वहाँ पे जाके बोलते थे करेंगे, और ना कोई मुरम डल रही है। ये आप देखो पूरी रोड पे कोई मुरम नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोड बनाने का बोलते हैं और वो चेम्बर खोद के चलेगा, और चेम्बर भी ऐसे डाले हैं सब फूट जाते हैं, फिर वो डाल जाते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, तो जनता के बच्चों गिर जाते हैं कितने की। और ये है रोड की कंडीशन। तो जनप्रतिनिधि से यहाँ पर आप संतुष्ट हैं या नहीं है? कोई संतुष्ट नहीं है। ये देखो, और ना नर्मदा की सुविधा है, पानी वानी का भी
बोरिंग ही चलता है, कभी कभी बंद हो जाती है, मोटरें जल जाती है, तो 15-15 दिन तक जनता परेशान होती है। कोई आज डलेगी, आज डलेगी, कल डलेगी, ऐसा होता है। रोड बन जाए, बच्चे सब चेम्बर में गिरते हैं। और एक चक्कर अभी 2-3 बार बाइक पे गई थी यहाँ से, तो वो भी बेचारे चेम्बर में गिर गए। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी गिर जाते हैं अनजान से। और हमारी समस्या यही है कि आप जब कहते हो नेता लोग कि ये रोड बनाना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं बनाते हो? गरीब की क्यों नहीं सुनते हो? इतने सारे है, समस्या यही खड़ी होती है। कोई का पानी नहीं भरा पाता है, कोई लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं पानी के पीछे। पानी के पीछे ये परेशानी होती है। अगर नर्मदा लाइन होए तो हर घर पे किसी भी इंसान को पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये समस्या है कि ये रोड बन जाए और पानी की नर्मदा लाइन सब घर घर कर दे, ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए बेचारे गरीब लोगों की। कितनी चक्कर बच्चे नर्मदा में गिरे, नाली के अंदर गिरे, चेम्बर में गाड़ियाँ आपको हमको भी एक परेशानी है, गरीबी रेखे का कॉपी नहीं बनते, बार बार जाते रेखा ठाकुर जगत भगाती है, जाओ टाइम नहीं है अभी मेरे को, कब आएंगे हम? तो हमको भी टाइम निकालना पड़ता, जाना पड़ता, तो हमको भगा देती वहाँ से। और नर्मदा अच्छा, गरीबी रेखा के आपके कूपन नहीं बने हैं? हाँ, और जनप्रतिनिधि जो है, पार्षद हैं, वो जो भगा देते हैं आपको? हाँ, बार बार भगा देते बार बार। गरीबी रेखा डायरी बनाने जाते वो भी नहीं बनाते। आपकी क्या समस्या है? पानी की, रोड की, ये समस्या है। विधवा बच्चे फार्म में है, गिरते पड़ते जैसे तैसे बर्तन मान के खाते, ये परेशानी है। हमको कुछ तो सुविधा सरकार की ओर से निवेदन है आपसे कि हमारी सुनवाई करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि ना तो यहाँ रोड है, ना ही ढंग से लाइट है। लाइट देखे तो लाइट भी चली जाती है, कंप्लेन करने के बावजूद भी आधी रात को कंप्लेन सुनते हैं। ये कौन सी बात हुई? अभी लॉकडाउन में बोला सबको अनाज मिलना चाहिए, कूपन हो कि नहीं हो। हम लोगों को तो बिल्कुल अनाज नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो हम लोग क्या लखपति थोड़ी ना है, हम भी गरीब है। नर्मदा लाइन नहीं है यहाँ पे, क्या सुविधा दी? हमें तो ये पार्षद चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वार्ड क्रमांक 79 के विदुर नगर में लोगों ने पार्षद पर भारी आक्रोश जताया। रहवासियों का कहना है कि पिछले 10 सालों से यहाँ सड़क नहीं बनी है, न ही यहाँ ड्रेनेज की कोई भी व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पार्षद पर कई आरोप लगाए और कहा कि इस क्षेत्र में न ही पार्षद दौरे पर रहे हैं और न ही पार्षद ने कभी हालचाल पूछा। बताइए, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं और जो बड़े लंबे समय से बनी हुई है, आप लोगों ने इनकी शिकायतें भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया? ड्रेनेज और पानी और रोड। अच्छा, इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। 8-9 साल हो गए हमको भी यहाँ रहते। रोड भी बहुत खराब है यहाँ पे, ड्रेनेज की भी समस्या है और पानी पीने का पानी की भी बहुत दिक्कत आती है। आए दिन मच्छर काटते भी है, मच्छरों से भी ज्यादा परेशान है। यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। आज तक यहाँ की पार्षद को भी नहीं देखा हमने कि यहाँ की पार्षद कौन है। 5 साल हो गए हमको यहाँ रहते और सबसे ज्यादा तो ड्रेनेज और पानी, इसकी ज्यादा परेशानी है। अच्छा, तो और क्षेत्र की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका आप बड़े तौर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है? बताइए। रोड के लिए है सर, रोड सबसे ज्यादा, क्योंकि बारिश ऐसा हो जाता है कि हम पैदल निकल भी नहीं पाते हैं बारिश में। रोड की परेशानी और ड्रेनेज की भी बहुत परेशानी। चेम्बर जार में भरा जाते हैं, हमको परेशानी आती है। तो लोग फिर रोड पे पानी बहाते हैं, क्योंकि चेम्बर में गंदगी फैलती है, तो रोड पे पानी डालता है और गंदगी फैलती है। अच्छा, ये पार्षद के जो काम रहा 5 वर्षों का, उसमें आप कितना योगदान उनका देखते हैं, कितना काम हुआ? पहचानते ही नहीं है, देखा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। तो आज तक यही नहीं पता है कि पार्षद कौन है। थी उस समय हमने पहचाना था कि वो पार्षद है, उसके बाद पार्षद आज तक नहीं आई है। यहाँ पार्षद कौन है हम नहीं जानते। यह 5-5 दिन तक ना तो नल आते, 5 दिन तक नल भी नहीं आते। मच्छर इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, सबको बुखार आ रहा है, मतलब मच्छर के कारण। ना तो नल आ रहे, ना तो लाइन, यहाँ गाड़ियाँ सबकी खराब हो रही, कितनी प्रॉब्लम है। पार्षद कौन है हमको तो नाम भी नहीं पता, इतने सालों से रह रहे हैं। तो अच्छा, बताइए भैया, क्या समस्या है इस बात की और जो कि जिनके समाधान अभी तक नहीं हो पाया है? बस वही ड्रेनेज लाइन वगैरह, रोड वगैरह और लाइटिंग वगैरह, ये प्रॉब्लम। तो बाकी तो ठीक है। तो इस क्षेत्र के पार्षद से आपने इन समस्याओं को अवगत कराया? पार्षद तो बहुत बाद में आ गया, विधायक ही कुछ नहीं करे तो पार्षद क्या करेगा? मेन तो विधायक है, वही नहीं कर रहे तो पार्षद क्या करेगा? तो विधायक जी को इस समस्या से विधायक जी को कई बार अवगत कराया, पर वो किसी काम का ही नहीं है। चले जाते हैं, आके वादा करके चले जाते हैं, काम क्या है वो नहीं होता। उसके बाद बहुत बार आके यहाँ से जा चुके हैं, पर यहाँ काम कुछ नहीं हुआ।
ना लॉकडाउन में किसी को राशन बांटा, ना कुछ भी नहीं करा विधायक ने, ना पार्षद ने, किसी ने भी। मधु वर्मा जरूर आए थे, हमारे पार्षद यहाँ बांट के गए खाना वगैरह। हमारे विधायक तो हमने देखा ही नहीं अभी तक उन्हें। हमारे विधायक को हमारी कोई फिक्र नहीं, बस वोट चाहिए, जब आते हैं तब वोट हाथ जोड़ के चले जाते। उसके बाद से तो हमने जीतू पटवारी को सिर्फ एक बार देखा था, उसके बाद से हमने देखा ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहकर गए थे, इस गली में आके गए और बोला कि ड्रेनेज लाइन और रोड बन जाएगा, बोले 4 महीने के बाद। ये मुख्य मार्ग है, स्ट्रीट लाइट है, देखो रात में जलना चाहिए पर दिन में जल्दी रात में बंद हो जाती है, दिन में भी चल रहा है। और हम मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार में ये लाइटें लगी थी, बाकी ये दिन में भी क्यों चल रही? दिन में बंद करो। दिन में बंद करो। मुख्य मार्ग है और ये मार्ग की समस्या कब से बनी हुई है, आप लोग कब से बता रहे हैं? ये 20 साल हो गए हमको तो यहाँ रहते। बना ही नहीं है, रोड ही शुरू से ही नहीं बना है। 15-20 साल हो गया रहते रहते। बताइए मैडम, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? इस क्षेत्र की एक तो रोड, बहुत सालों से रोड नहीं बना है यहाँ पर। दूसरा ड्रेनेज लाइन है, जो सारे लोगों का पानी चेंबर का रोडों पे ही बह के आ जाता है। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से हैं और इस रोड की ये स्थिति बनी हुई है, क्या आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो यहाँ 10 सालों से रह रही हूँ, तब से ये रोड ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, उनसे इस प्रकार की समस्याओं को लेकर आपने उनको कोई जानकारी दी, बात हुई? दी है हमेशा, पर कभी कोई कुछ वो नहीं हुआ। जब मृदुभाषी की टीम वार्ड नंबर 79 के क्षेत्र रेलवे पटरी के समीप आनंद नगर की समस्याएं जानने पहुंची, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। जहां ना सड़कें हैं, ना ही पानी की सुविधा, न उस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था की गई है। चाहे कम बारिश हो या ज्यादा बारिश, बारिश का पानी लोगों के घरों में हर साल भर जाता है। वहां के लोगों का कहना है कि हमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन इंसान ही नहीं समझते। जब मृदुभाषी की टीम ने वहां के लोगों से बात की, तो वहां की स्थानीय महिलाएं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, हमारी गली में ना रोड है, ना रोड कोई बनाना आता है, ना नेता को देखने आता है, और ना पानी आता है हमारे गली में, और अभी घरों में पानी घुस गया। अच्छा, ये इस रोड की समस्या कब से बनी हुई है? बहुत दिन से ही है, 20 साल हो गए इसको। कोई आज की बात नहीं है। ये तो बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि ये नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है, वोट और लेने आते हैं। लिए नक्शे में। अच्छा, चुनाव के समय आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप अपनी समस्याएं लेकर जाती हैं तो ऐसा बताते हैं कि उनके वार्ड में आप लोग नहीं आते। आप वोट तो दो, आपका काम करवाएंगे, वोट तो दो, आपका काम करवाएंगे, उसके बाद तो काला कुत्ता भी नहीं झाँकता है यहाँ पे आके। उनका हो जाता काम और चले जाते हैं, आते ही नहीं पलट के इधर। बच्चे इतना परेशान, घोड़ा घोड़ा पानी घुसा, सबके घरों कपड़े नहीं सूखे अभी तक। हमारे सब बिस्तर आगे जाके देखो आप, पूरे गीले हो रहे हैं। हम ऐसे बैठे हैं, पलंग के ऊपर बैठे हैं, जो भी हमारी व्यवस्था है थोड़ी बहुत उसके ऊपर बैठे हैं। हम बच्चों पानी नहीं आता, मेरा तो पहले हस्बैंड भी नहीं है, मेरा तो एक छोटा बेटा है, मैं तो पटली पटली से पानी लाती हूँ। मैं अगर मर गई, कट गई, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा? अच्छा, इस क्षेत्र की जैसे रोड की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, लाइट की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? लाइट तो सबके यहाँ मीटर है, कोई के यहाँ 1 पॉइंट है, गरीब के यहाँ 1 पॉइंट भी है, और बाकी के यहाँ मीटर भी है। अच्छा, और बारिश के दिनों में घर में पानी घुसने की समस्याएं बनती है, तो नगर निगम के द्वारा कोई मदद की जाती है क्या? कोई मदद नहीं, कोई आके देखता भी नहीं। खाने पीने का हमारे को 10 साल से ऊपर हो गया। जब 7 रुपए किलो का मिलता था, जब मिलता था, उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं मिलता। दादा दादी है, हम जो भी है, पर हमारे को कुछ नहीं। क्षेत्र में कचरा गाड़ी आती है? हमारे गली में नहीं आती, वहाँ रोड पे आती है, हमको पता नहीं चलता कब आती कब चली जाती है। अच्छा, तो क्षेत्र में कचरा कलेक्शन की भी एक समस्या है। अच्छा, तो आपके जो स्थानीय पार्षद हैं, तो उनके जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, तो आप उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं और उनके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? वो बोलते हैं हम करवाएंगे काम आपका, संतो रखो, करवा देंगे, टेंशन मत करो, हम बैठे हैं, इतना बोल के हमको समझा देते, हम समझ जाते हैं, घर आ जाते हैं। और क्या लोग अपने क्षेत्र के पार्षद के काम से संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं है। जी हाँ सर, मैं बताती हूँ मेरे बच्चे की बात। इधर आइए बेटा, मैं आनंद नगर गिट्टी खदान में रहती हूँ, और हमारा लोग घर में पानी घुस गया, कोई लोग सुनाई में करता है। मैं मेरे भैया के साथ में रहती हूँ, एक पेटी की लॉकडाउन में खाना दिया है, और मैं अलग हूँ, मैं बहन बेटी हूँ, ऊपर हमको अकेले खाने दिया, पर कोई सुना नहीं करते। हमारे घर में पानी सूख गया, कोई सुनता नहीं, बीमार हो गए हमारे बच्चे, कोई सुनता ही नहीं है भैया। आप रोइए मत, ठीक है? आपकी जो समस्याएं हैं, पार्षद से समस्याएं मतलब इस क्षेत्र की, बताइए भैया, इस क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और ऐसी समस्याएं जो बरसों से बनी हुई हैं और जिनका समाधान अभी तक नहीं हो सका? सर, हमारे गली की कम से कम 20 साल हो चुके हैं,
यहाँ पर कोई सी भी समस्या आज तक हल नहीं हुई, ना ही कोई पार्षद आया है, ना ही कोई नेता आया है। केवल नेता पार्षद इसलिए आते हैं केवल वोट मांगने। लेकिन अभी हमारी इतनी समस्या हो गई थी कि हमारे घर का राशन पानी सब पानी में बह गया, और हम लोग लॉकडाउन की वजह से पहले ही टूटे हुए थे और टूट चुके हैं। तो इसके बाद में हमारी जो गली है ये कभी ना ही बनी है, ना ही पानी का कहीं से कहीं तक का निकास है, ना ही नाली बना के दी है, ना ही लाइटों का कोई समस्या है। यहाँ पे कोई हल नहीं करता है। यहाँ तक के पीने का पानी तक हमारा नाले के गंदगी में से आता है, वही लोग हम छान कर पीते हैं। और हमारी गली में कोई भी कुछ भी देखने को तैयार नहीं होता। हम 10-10 बार होके आ गए कि सर हमारी गली में चलकर आप देखिए हमारी क्या समस्या समझिए, लेकिन कोई नहीं समझता। ना ही इनमें चेम्बर वन बना है, तो ना ही लेटरिन बाथरूमों के पाइप डले हैं, ना ही कुछ डला, ना ही नालियाँ बनी है, ना ही रोड बने। जैसे हम आपके क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहे थे तो ऐसा बताया गया कि जो रोड है वो एक तो पूरी तरीके से टूटी फूटी है, जो मरम्मत कराई गई वो रहवासियों के चंदे करके करवाई। हाँ, वो रहवासियों हम लोगों ने पैसे मिलाकर रोड जो खराब पड़ी थी ना उसके अंदर खुद ने पैसे भर भर के थोड़े थोड़े मिला। आपने इस जानकारी को पार्षद तक पहुंचाया कि आपके क्षेत्र में? हम सब भी गए थे। नेता क्या कहना होता है उनको? उनका कहते हैं चलो तुम लोग हम आके देखते हैं, लेकिन वो वापस दोबारा पलट कर नहीं आकर देखते हैं। और जाते भी तो एक ही बार बोलते हैं कलेक्टर जाओ, पार्षद से बात करो, नेता से बात करो। किस से बात करेंगे सर? वो जाते तो भगाए थे वहाँ से। पीने का पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, ना रोड अच्छा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे हर प्रकार की। कुछ भी मतलब ये दुकान वाले इनको नेता बना रखा, वो हमारी कोई सुनाई नहीं करते। ये यहाँ पे कोने पे जो दुकान है कोई हमारी सुनाई नहीं करते। उन के करने से मतलब उन लोगों को बना रखा नेता यहाँ। बताइए आपकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं? भैया जैसा हम 60 साल की मैं ऊपर ही हूँ और 70 साल के वो है, हम कमाने कहाँ जाएंगे? और 10 साल हो गए हमको कुछ भी नहीं, राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। क्या खाने पीने की हमारी भी तो व्यवस्था होना, हमको कमा थोड़ी रहे हैं। और पानी में कहाँ जाएंगे हम? इतना कमाने भी कहाँ जाएंगे? बूढ़े इंसान है। जैसा आप बता रही थी आपको पेंशन नहीं मिलती। नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं मिलती। तो आपने यहाँ पे स्थानीय जो पार्षद है उनको सब मैं पार्षद के पास, रेखा ठाकुर के पास में, वो सिलिकान में भी होके आ गई, एक बारी गई थी, हो गया होगा 3-4 साल मेरे को उनके यहाँ पे भी गई थी। तो हाँ हो जाएगी ये समस्या हल, बस इतना बोल देते हैं और बस छुट्टी। जिसके बाद में आके देखते ही नहीं है वो आज तक कभी आई नहीं। वो पार्षद है ना रेखा ठाकुर, वो नहीं आई कभी भी। अच्छा, वोट लेने आई थी बस। आपके क्षेत्र में ये जैसे कचरे की समस्या दिख हाँ, रही है गली में, हाँ, कचरा, तो क्या नगर निगम की टीम के द्वारा साफ सफाई? नहीं कोई नहीं आता है, हम खुद झाड़ते हैं और हम ही भर के फेंक के आते हैं गड्ढे में। क्या करें फिर, कहाँ जाएंगे हम? ना गाड़ी का आवाज आता है ना कुछ नहीं। क्या ना हमको पेंशन मिलती है, ना हमारा कोई खाने पीना का कोई ध्यान रखता नहीं। इधर के लोग कोई एक बच्चा नहीं आता और ये बोलते हैं कि ये नक्शे में नहीं है रोड, तो ये रोड भी नहीं बनाते। 20 साल हो गया। निहालपुर मुंडी गांव के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कई समस्याएं बताई। वहां के लोगों को नाली के पानी की निकासी, जर्जर सड़क और साफ सफाई जैसी समस्याएं हैं। निहालपुर मुंडी में लोगों को ड्रेनेज का पानी नर्मदा लाइन में बह जाने से गंदा पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताइए सर। हाँ सर, ये गांव निहालपुर मुंडी और यहाँ पानी की समस्या है, और ये जो नल है वो गंदा पानी जाता है उसमें वापस रिटर्न, और गटर पूरी चौक हो रही है। गांव में सफाई नहीं है सही साठ, और भी रोड भी ख़राब हो रही है पूरी। इस समस्या को लेके काफ़ी टाइम से हम परेशान हैं। और गांव में साफ सफाई का क्या माहौल है, कैसा रहता है? साफ सफाई का नगर निगम कर्मचारियों को और जो यहाँ दरोगा है उनको बोलते हैं, पर काफ़ी लेट आते हैं। समय समय पे जब बुलाते हैं या गांव की समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं तो आ नहीं पाते हैं। उनसे निवेदन है कि समय समय पे आए और गांव की जो ड्रेनेज की समस्या है, गांव में क्या है पुरानी नालियाँ है तो नालियों की साफ़ सफाई सब जी। गांव की ड्रेनेज की जो समस्या है, एक तो उसका सॉल्यूशन है। गांव में क्या होता है कि जब अधिक बारिश होती है तो पूरा गांव का पानी रोड पे आ जाता है। नालियाँ 12 महीने जो कीचड़ रहता है, तो नगर निगम कर्मचारी या अधिकारियों को भी हम इस चीज़ से अवगत कराते कि गांव में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, महामारी फैलती है जिससे। अभी ड्रेनेज का काम गांव में बाकी है, जिससे जो नालियों का कीचड़ है वो पूरा रोड पे आता है। और कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट भी गाँव में बंद रहती है, तो उसका भी एक निवेदन है कि उसको भी। अच्छा, आपके क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर ही गड्ढे दिखाई दिए, उसको लेकर आप लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को कोई प्रश्न किया गया या जानकारी दी गई? हाँ, हमने बोला, हमारे यहाँ के जो वर्तमान पार्षद थे उनको भी अवगत कराया था। उसके बाद नगर निगम में भी बोला। आज तक नहीं आते हुए हैं।
आज कोई तक भी नहीं आया आते नहीं, यहाँ पर रिपेयर हुआ, बीच बीच में रिपेयर करके चले गए, पर फिर भी बस समस्याओं से उनको अवगत करा देते, वो आश्वासन देते, चले अच्छा, तो आप अपने क्षेत्र के पार्षद के जो कार्यकाल रहा उसे संतुष्ट है या क्या कहना चाहिए? नहीं संतुष्ट ये है कि उनको समय पे जब बोला गया था कि आप ये काम करवाइए, बारिश आ रही है, तो उन्होंने उस समय काम जो थोड़े थे, कुछ जैसे रोड का बोला था तो रोडों को कोई पेचिंग करवाया, कुछ करवा के बस उसके बाद ध्यान नहीं दिया। ये नल में भी गंदा पानी जाता है, हमेशा हमने बोला, किसी ने आज तक नहीं रिपेयर करा। ये पानी एक पाइप है यहाँ है, इसमें गंदा पानी रिटर्न जाता है, बहुत परेशान है, लोग बीमार होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारे यहाँ। वहीं विपक्षी नेता चंदन सैनानी और उनके साथियों का कहना है कि स्थानीय पार्षद के सभी दावे खोखले साबित हुए। अतिक्रमण की समस्या से लेकर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पार्षद नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि पार्षद ने जनता के साथ धोखा किया है, विकास का प्रतिशत 0 है, जनता को मात्र आश्वासन दिए गए। इन 5 वर्षों में तो जो काम होने थे वो 0% है, 0%। क्योंकि पार्षद का मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई तो व्यवस्थित तरीके से हो रही है पूरे वार्ड में, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। बाकी जैसे मेन हुए, स्ट्रीट लाइट हुई है, वार्ड थोड़ा बड़ा है। इसके बाद मेन चीज़ पानी की हुई समस्या, जैसे सिलिकॉन सिटी हुआ है। इसके बाद विदुर नगर में पानी की समस्या है, ड्रेनेज लाइन की समस्या है। उसके बाद रोड की जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, वो अपने जो पहले जो पार्षद रह चुके उनके थ्रू ये काम नहीं हो पाए। और जहाँ सिटीजन जो रहते हैं रहवासी, उनके यहाँ क्या है, छोटी छोटी मेन समस्याएं थी। वो एक कि ड्रेनेज में ये प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, गार्डन मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ये जैसे हम वार्ड 78 है अपना, ये 79 माफ करिएगा, 79 वार्ड नंबर है। हम क्षेत्र में घूमे और क्षेत्र में अधिकतर समस्याएं रोड की मिली, रोड और पानी की। मैं समझता हूँ वार्ड के अंदर आप घूमेंगे तो आम जन, सामान्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको, मैं समझता हूँ कि 1% व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा पार्षद ने कुछ काम किया है। 0 सन्नाटा उसका उपलब्धि रही। आज सिलिकॉन के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम यहाँ पे 18 से 20 हज़ार आबादी होने जा रही है। सिलिकॉन सिटी, स्टार सिटी, प्लग सिटी सारी मिलाकर यहाँ पे आप देखें, रोड पे अब घुसो, हाईवे से सबसे पहले अभी रोड से घुसने की समस्या है कि ट्रैफिक इतना जाम रहता है। ये था वार्ड नंबर 79 के पार्षद और उनके कर्मों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपने देखा कि अधिकतर जनता पार्षद रेखा ठाकुर के काम से खुश नहीं है। पार्षद की लापरवाही और अनदेखी को लेकर जनता नाराज है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और भी कई वार्डों की समस्या के साथ, और आपको दिखाएंगे पार्षद के 5 साल के कामों का लेखा जोखा। तब तक देखते रहिए वार्ड वॉच, सिर्फ मृदुभाषी न्यूज पर। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।